कमाल ही कमाल है, कवियों की धमाल है। नमस्कार, मैं स्मिता पिपड़ा लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्याही का ये रंग सिखाता जीवन जीने का ढंग। कोरे कागज पर हो तो शब्दों से जीत ले बड़ी से बड़ी जंग। रंगीन पर हो तो मिल जाए सब रंगों के संग। स्याही का ये रंग सिखाता जीवन जीने का ढंग। कलम के भी हैं अनोखे साथी संग। कवि के हाथों में हो तो शब्दों में डाल दे रचना के रंग। गुरु के हाथों में हो तो जीवन में डाल दे उन्नति के रंग। जी हाँ, आज हम हमारे सेट पर अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं हमारी रिपोर्टर हर्षिता सेन से निवेदन करूंगी कि वे आए और लाजवंती जी शर्मा का स्वागत अभिनंदन करें। लाजवंती जी शर्मा हिंदी गीतकार, आप राजकीय सेवारत अध्यापिका पद से हैं और आपकी प्रकाशित बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें प्रिय प्रवाल सहज भावों की सुमधुर प्रस्तुति है। उसमें आपने राजस्थानी, संस्कृत और हिंदी भाषा में कई रचनाएं लिखती हैं और पढ़ती भी हैं। जिला साहित्यकार परिषद, नवमानव सृजनशील चेतना समिति, अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच, मन से मंच तक और इसी तरह से शहर समता मंच भीलवाड़ा, कई संस्थाओं से, कई संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं। इसी कड़ी में हम स्वागत करते हैं ओम जी उज्जवल का। मैं हर्षिता सेन से आग्रह करूंगी कि वे आए और कवि व रचनाकार ओम जी उज्जवल का स्वागत अभिनंदन करें। कवि श्री ओम जी उज्जवल, आप हिंदी और राजस्थानी में कई राष्ट्रीय मंचों पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में काव्य पाठ कर चुके हैं। आकाशवाणी उदयपुर पर कई बार आप प्रस्तुति दे चुके हैं। हास्य, व्यंग, देशभक्ति और सामाजिक विषयों पर रचना पाठ आप करते हैं। राजस्थान बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से शाखा प्रबंधक से आप सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में आप कई सृजन से जुड़ी संस्थाओं और संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिसमें जिला साहित्यकार परिषद भीलवाड़ा के आप सह सचिव भी हैं, यूनेस्को भीलवाड़ा के संगठन सचिव, राष्ट्रीय कवि संगम भीलवाड़ा के कोषाध्यक्ष और इसी तरह से कई संगठनों से आप जुड़े हुए हैं। अब स्मिता जी पिपड़ा के स्वागत के लिए मैं हर्षिता जी सेन को आमंत्रित करता हूं कि आपका स्वागत करें। तो आइए अब सुनते हैं हम रचना और सृजन के कर्णधारों को। तो मैं आग्रह करूंगी लाजवंती जी शर्मा से आप अपनी प्रस्तुति दें। नमन मंच सभी दर्शकों का लोकवाणी के इस कमाल है धमाल है कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं लाजवंती शर्मा आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आ रहा है, तो मैं नारी मन की भावनाओं को आपके सामने उकेरना चाहूंगी अपनी एक प्रतिनिधि रचना के साथ। सुनिएगा। बेड़ी न बांधो पाँव में, मेरी रचना का शीर्षक है कि मुझको भी उड़ना है आखिर नील गगन की छाव में, मुझको भी उड़ना है आखिर नील गगन की छाव में, रुन झुन पायल हूँ मैं बेड़ी न बांधो पाँव में, रुन झुन पायल हूँ मैं बेड़ी न बांधो पाँव में, तुमसे जितनी प्रीत निभाऊं उतनी और मैं भर पाऊं, तुमसे जितनी प्रीत निभाऊं उतनी ही और मैं भर पाऊं, तुम भी इतना मान रखो कि मैं भी भाग्यवान कहाऊं, बाबुल का घर ऐसा हो कि दौड़ी आऊं गाँव में, रुन झुन पायल हूँ मैं बेड़ी न बांधो पाँव में, प्रस्तर बन मगना अटकाओ
मेरा तुम भी मार्ग बनाओ, जैसे मैं सेवा करती हूँ तुम भी तो आदर कर पाओ, जैसे मैं सेवा करती हूँ तुम भी तो आदर कर पाओ। अंतस में मेरे झांको तुम, अश्रु न आए आंख में, रुन झुन पायल हूँ मैं, बेड़ी न बांधो पाँव में, मुझको भी उड़ना है आखिर नील गगन की छाव में, रुन झुन पायल हूँ मैं, बेड़ी न बांधो पाँव में, जग ने मुझको छला बहुत है, मन में पर हौसला बहुत है, जग ने मुझको छला बहुत है, मन में पर हौसला बहुत है, सीने में जो छिपा दर्द है, बन के अश्रु ढला बहुत है, कहीं खुद को भूल न जाऊं दुनिया के इस घाव में, रुन झुन पायल हूँ मैं, बेड़ी न बांधो पाँव में, आसमान मुट्ठी में मेरे, पैरों तले जमी रखती हूँ, सकल जग के पालन में मैं कोई कमी नहीं रखती हूँ, तुमको भी मैं पार लगाऊं, आओ बैठो नाव में, रुन झुन पायल हूँ मैं, बेड़ी न बांधो पाँव में। बहुत ही सुंदर लाजवंती जी। महिला जो दिवस आ रहा है उसके उपलक्ष्य में जो आपने अभी प्रस्तुति दी है कि वास्तव में बेड़ियां सारी खोल दो, मैं तो खुले गगन में बस उड़ना ही चाहती हूँ। बहुत ही सार्थक रचना आपकी। आगे के लिए आप। मैं अगली प्रस्तुति राजस्थान की धरा को अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी राजस्थानी भाषा में, मयड़ भाषा में एक रचना प्रस्तुत करूंगी। आपके दिल तक पहुंचे यही भावना लेते हुए कि थोड़ो मीठो थोड़ो तीखो दुनिया रो व्यवहार है, थोड़ो मीठो थोड़ो तीखो दुनिया रो व्यवहार है, मन मोजी मन ने रह बादो अपनी कुण सुराड़ है, मन मोजी मन ने रह बादो अपनी कुण सुराड़ है, आपणो अंदाज अनोखो आपणो अंदाज रुफाड़ो, मंदरा बोला धीरे चाला आपणो अंदाज रुफाड़ो, मंदरा बोला धीरे चाला, दूजरे हितरी में सोचा पर खुद रो भी मान बचा लो। वाह वाह, बहुत सुंदर। नेह जतावा नेम निभावा, नेह जतावा आगत रो सत्कार है, मन मोजी मन ने रह बादो अपनी कुण सुरार है, तनरा उजड़ा मनरा साचा, मन सुमनरा भावन बाचा, तनरा उजड़ा मनरा साचा, मन सुमनरा भावन बाचा, संग साथी साथ मोखड़ा भीड़ पड़या वाने भी जाचा, आप राही विड़ान पूछला किण बात रो खार है, स्वयं से भी पूछ ले कि हमें किस बात का खार है, अपना ही विड़ान पूछला किण बात रो खार है, मन मोजी मन ने रह बादो अपनी कुण सुरार है, धर्म न पाड़ा लाज रुखाड़ा, धर्म न पाड़ा लाज रुखाड़ा, बेर विरोध न आगो बाड़ा, धर्म न पाड़ा लाज रुखाड़ा, बेर विरोध न आगो बाड़ा, बुआ भतीजा नणदल भाभी हिनमिल रेवा प्रेम न पाड़ा, साची साची थाने कह दूं, साची साची थाने कह दूं, थोड़ी घड़ी तकरार है, मन मोजी मन ने रह बादो अपनी कुण सुराण है, थोड़ो मीठो थोड़ो तीखो दुनिया रो व्यवहार है,
मन मोजी मन ने रह बादो आपनी कुण सू रार है। बहुत सुंदर लाजवंती जी। और ये जो रचना थी ये राजस्थानी भाषा में प्रस्तुत की गई और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बोला गया। और इस रचना में ये था कि क्या है आज, क्या टकरार है, क्या बैर है, क्या रार है, हमें सबको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना वास्तव में कमाल ही कमाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार। अब मैं ओम जी उज्जवल से आग्रह करूंगी कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैं ओम उज्जवल आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और मातृभूमि की वंदना 4 पंक्तियों में। भारत है जन्मभूमि वीरों की ये कर्म भूमि, इसको नमन हम बार बार करते। भारत है जन्मभूमि वीरों की ये कर्म भूमि, इसको नमन हम बार बार करते। हीरों की है खान मेरा भारत महान, हीरो की है खान मेरा भारत महान, गांधी और सुभाष के फिर होवे चर्चे। भारत है जन्मभूमि वीरों की ये कर्म भूमि, इसको नमन हम बार बार करते हैं। और कलम के हम सब पुजारी हैं। कलम पर एक कविता आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं कि कलम कलम देश की ताकत है और कलम देश की शान, कलम कवि की कुंजी है और कलम हमारी जान। कलम देश की ताकत है और कलम देश की शान, कलम कवि की कुंजी है और कलम हमारी जान। कश्मीरी केसर की घाटी आवाहन जब जब करती है, कलम भवानी काल जय तू सिंहासन पर चढ़ती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। घाटी आवाहन जब जब करती है, कलम भवानी काल जयी तू सिंहासन पर चढ़ती है। और शंखनाद जब जब होता है तू गीत विजय के गाती है और बलिदानों की सौरभ अपनी मिट्टी में फैलाती है। शंखनाद जब जब होता है तू गीत विजय के गाती है और बलिदानों की सौरभ अपनी मिट्टी में फैलाती है। और लिखती तो राष्ट्र का भाग्य जब अमन चैन होता है, लिखती तू राष्ट्र का भाग्य जब अमन चैन होता है। और करती तू निर्माण ज्ञान निर्जनित बहता है। और शासक चाहे कैसा भी हो जब तुझ पर आंख उठाता है, हरीश शेरनी तेरे पंजे से वो अपनी नाक कटाता है। शासक चाहे कैसा भी हो जब तुझ पर आंख उठाता है, हरीश शेरनी तेरे पंजे से वो अपनी नाक कटाता है। और करता हूं तेरी में पूजा, अपना लहू गिराता हूं और मां शारदा के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, अपना शीश झुकाता हूं। बहुत सुंदर। ये कलम पर जो एक रचना थी बहुत ही सुंदर कि कलम वास्तव में क्या क्या कर सकती है। अब आगे की रचना के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी। बातों ही बातों में हास्य किस तरह से पैदा होता है। एक राजस्थानी लोकोक्ति है, थे थाके और मैं माके। वो कविता मैं आपकी सेवा में रख रहा हूँ। स्वागत बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आड़ोसण पाड़ोसण मारी बेमतलब बाता हाके, तो थे था के मैं माके, तो थे था के मैं माके। खुदरा गररी रोटियां खावा, सांझ पड़िया घर में सू जावा। छाती चीज सदा ही लावा, मांग कदी नी खावा। और सुना घर में ये पाड़ोसी ताके, तो थे था के मैं माके, तो थे था के मैं माके। आड़ोसण पाड़ोसण मारी वे मतलब बाता हाके, तो थे था के मैं माके। माँ तो राखा भाई जान, थारे वो दुश्मन की न्यान। माँ तो राखा भाई जान, थारे वो दुश्मन की न्यान। सांझ सुबह सब करे बखान, दो तलवारा एक है म्यान। चिक चिक था में करवा गया, सगली जनता झांके,
तो थे था के मैं माँ के, तो थे था के मैं माँ के, आड़ोसन पाड़ोसन मारी बेमतलब बाता हाँ के, तो थे था के मैं माँ के। अगर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी आपस में झगड़ते हैं तो उसके लिए कि साथ रमे है टाबर टोली, लेवे देवे खावे गोली, नाके धूलो भर भर जोली, छोरो बंड और लाली बोली, फोरा मोटा टाबरिया थामा में झगड़ो नाके, तो थे था के मैं माँ के, तो थे था के मैं माँ के, आड़ोसन पाड़ोसन मारी बेमतलब बाता हाँ के, तो थे था के मैं माँ के, पाड़ोसी लड़वान गणा, जीवन जीणो चार दना, करो भलो थे मिनख जना, किने भी मत करो मना, मीठा नीररी नंदी में क्यों खोटा सगली फाके, तो थे था के मैं माँ के, तो थे था के मैं माँ के, आड़ोसन पाड़ोसन मारी बेमतलब बाता हाँ के, तो थे था के मैं माँ के, तो थे था के मैं माँ के। बहुत ही सुंदर रचना ओम जी उज्जवल आपकी ये कि थे था के मैं माँ के। मतलब हम अपना यूं ही फालतू की बातों में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबका जिसका एंड होता है तुम तुम्हारे हम हमारे। जी अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारे साथ बने रहिए और धमाल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कमाल ही कमाल है, कवियों की धमाल है। तो इसी क्रम में वापस में ओम जी उज्जवल से निवेदन करना चाहूंगी अगली रचना के लिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक रचना पर्यावरण पर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। नहीं काटना पेड़ को पर्यावरण सुधार, हम इनकी रक्षा करें वंदन बारंबार। तुम्हारो हाथ पकड़ लियो पेड़, बोलियो मती काट रे भाया, मारो हाथ पकड़ लियो पेड़, बोलियो मती काट रे भाया, मती काट रे भाया, मन मती काट रे भाया, मारो हाथ पकड़ लियो पेड़, बोलियो मती काट रे भाया। या धरती अपनी माता, या धरती अपनी माता, अर आपा जामन जाया, मारो हाथ पकड़ लियो पेड़, बोलियो मती काट रे भाया। कि भाई 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 बहना में प्रेम अनूठो होवे है, भाई 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 बहना में प्रेम अनूठो होवे है, और एक जनो भी बिछुड़ जावे दिल घणो जोर सु रोवे है, एक जनो भी बिछुड़ जावे दिल घणो जोर सु रोवे है। कि पीड़ा तो सबने होवे, कि पीड़ा तो सबने होवे, मारी भी है कंचन काया, मारो हाथ पकड़ लियो पेड़, बोलियो मती काट रे भाया, मती काट रे भाया, मन मती काट रे भाया, मारो हाथ पकड़ लियो पेड़, बोलियो मती काट रे भाया। बहुत सुंदर, बहुत थे सुंदर। जंगल का जंगल काटो, थे जंगल का जंगल काटो, मत कर मारो मोल, और मैं तो हाँ अनबोलिया प्राणी, तू तो मुंडो खोल, कि मैं तो हाँ अनबोलिया प्राणी, तू तो मुंडो खोल, और साथ निभावा हरदम था को, साथ निभावा हरदम था को, देवा कड़ी धूप में छाया, मारो हाथ पकड़ लियो पेड़, बोलियो मती काट रे भाया, मती काट रे भाया, मन मती काट रे भाया, मारो हाथ पकड़ लियो पेड़, बोलियो मती काट रे भाया। बहुत सुंदर। आज उगा कर नवा रूखड़ा,
आज उगा कर नवा रूखड़ा थे कर लो माँ की रक्षा और पाओला अनजाण्या फल हवा पानी और सुरक्षा पाओला अनजाण्या फल हवा पानी और सुरक्षा ये नाना नाना रूखड़ा ये नाना नाना रूखड़ा मन अकल देवाने आया मारो हाथ पकड़ लियो पेड़। बहुत सुंदर, क्या बात है। भाया मती काट रे भाया मन मती काट रे भाया या धरती आपनी माता अरे आपा जामन जाया मारो हाथ पकड़ लियो पेड़ बोलियो मती काट रे भाया। बहुत सुंदर प्रस्तुति कि पेड़ की व्यथा आपने इसमें प्रस्तुत करी है कि किस तरह से पेड़ कह रहा है कि मुझे मत काट, मुझे भी जीना है। और जो हमें सब चीजें मिल रही है, सुरक्षा, हवा, पानी, वो सब पेड़ों से ही मिलती है। तो पेड़ तो एक वरदान है। आगे की रचना के लिए मैं लाजवंती जी से आग्रह करूंगी अपनी प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का। पुनः लोकवाणी के सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मेरी रचना संप्रेषित कर रही हूँ, आपके दिल तक पहुंचे। सुनिएगा। बहुत स्वागत कि हमको प्रेम नजर आएगा, शीर्षक है रचना का। कि इस धरती पर प्रेम को ढूंढो, हमको प्रेम नजर आएगा। इस धरती पर प्रेम को ढूंढो, सब में प्रेम नजर आएगा। निंदा स्तुति की चाहत में प्रेम हमारा मर जाएगा। तपित त्रसित जब भूमंडल हो, बरखा की बूंदों को पुकारे, मन की चाहों में ईश्वर तो घर आएंगे ईश तुम्हारे। मन की चाहों में ईश्वर तो घर आएंगे ईश तुम्हारे। नम नैनों से उन्हें निहारे, हृदय हमारा भर जाएगा। इस धरती पर प्रेम को ढूंढो, सब में प्रेम नजर आएगा। क्षमा दया तप नित्य नियम हो, नेह निभाने का भी दम हो। क्षमा दया तप नित्य नियम हो, नेह निभाने का भी दम हो। सत्य सनातन मन में हमारे, मानवता का भी संगम हो। सीधी सड़क सा मुख्य मार्ग है, शुक्रिया। सीधी सड़क सा मुख्य मार्ग है, मत पूछो कि किधर जाएगा। इस धरती पर प्रेम को ढूंढो, जड़ चेतन चित्कार रहे हैं, सब हमको ही पुकार रहे हैं। जरा नजाकत से संभालो, दिल अपना ये हार रहे हैं। कर्ण पटल पर खन खन सुन लो, कर्ण पटल पर खन खन सुन लो, जीवन अपना तर जाएगा। इस धरती पर प्रेम को ढूंढो, सब में प्रेम नजर आएगा। बहुत सुंदर। निंदा स्तुति की चाहत में नेह हमारा मर जाएगा। कुछ चार पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आपके अंदाज में कोई बात होनी चाहिए, नेक से किसी काम की शुरुआत होनी चाहिए। देश की जब बात आए उससे हम भक्ति निभाएं, सिर्फ हिंदुस्तानी अपनी जात होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया। इन्हीं भावनाओं को प्रस्तुत करती अगली रचना आपको निवेदित करना चाहूंगी, जिसमें सामाजिक समरसता को मैंने उकेरा है, आपके दिल तक पहुंचे कि छोड़ पाए हम ये नगमे।
मैं सुनाऊंगी तुम्हें कुछ गीत मीठे प्यार के, छोड़ पाए हम ये नगमे संकुचित व्यवहार के। मैं सुनाऊंगी तुम्हें कि धर्म अपना विश्वव्यापी सदियों की ये बात है, दुनिया को जीना सिखाए ऐसी ये सौगात है। अपनेपन से ही बने हैं, अपनेपन से ही बने हैं गुरु हम संसार के, छोड़ पाए हम ये नगमे संकुचित व्यवहार के। बहुत सुंदर। कि नानक जी ने कभी न काटा, स्वामी जी ने कभी न पाटा, नानक जी ने कभी न छाटा, स्वामी जी ने कभी न पाटा। महर्षि की सोच से भी कब हमें हुआ है घाटा, राष्ट्रहित में ही बने हैं, राष्ट्रहित में ही बने कानून सब सरकार के, छोड़ पाए हम ये नगमे संकुचित व्यवहार के। बहुत सुंदर। कि बहुत राम बढ़िया। जी को जब था आना, सबरी का उनको बुलाना, राम जी को जब था आना, सबरी का उनको बुलाना, गोपियों संग कृष्ण जी का मुरली की धुन को बजाना, भाई बंधु संगी साथी अपने ही परिवार के, छोड़ पाए हम ये नगमे संकुचित व्यवहार बहुत के। सुंदर। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कि वेदों की वाणी में प्रेम है, गीता में जीवन का नेम है, वेदों की वाणी में प्रेम है, गीता में जीवन का नेम है, महावीर गौतम की वाणी हमें सिखाते योग क्षेम है, उनसे हम जो सीख पाए संपूर्ण जग के सार के, छोड़ पावो तुम ये नगमे संकुचित व्यवहार के। मैं सुनाऊंगी तुम्हें कुछ गीत मीठे प्यार के, छोड़ पावो तुम ये नगमे संकुचित व्यवहार के। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी इस पे कि प्रेम को अगर पाना है और हर तरफ अगर प्रेम ही प्रेम लहराना है, तो केवल एक बात आपकी रचना से मेरे को मिली कि संकुचित व्यवहार को हमें छोड़ना होगा। और सभी धर्म अलग अलग संदेश देते हैं, लेकिन उनका मूल एक ही है, प्रेम। केवल एक ही मूल है, प्रेम। मानव से प्रेम, देशभक्ति, सभी से प्रेम। अगली रचना के लिए मैं ओम जी उज्जवल को आग्रह करूंगी। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान करो, ये दास नहीं है। जीवन का हर सांस सार्थक कर डालो, जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो। सांसों का पल भर का विश्वास नहीं है। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कुंभलगढ़ है। 4 पंक्तियां कुंभलगढ़ पर और छोटी सी एक कविता मेवाड़ पर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि जन्मभूमि महाराणा प्रताप की कुंभलगढ़, देखने को उसे बार बार मन करता। जन्मभूमि महाराणा प्रताप की कुंभलगढ़, देखने को उसे बार बार मन करता है। महिमा सुंदरता को कैसे मैं बखानूं, महिमा सुंदरता को कैसे मैं बखानूं। ऐतिहासिक दुर्ग मेवाड़ की है दृढ़ता। जन्मभूमि महाराणा प्रताप की कुंभलगढ़, देखने को उसे बार बार मन करता। और मेवाड़ पर कविता। मैं सिंह लाडला उस पावन धरती का, अमर जहां का लाल सदा मरकर भी, मरने पर मां
मंगल गीतों से थाल सजाती है, जीवन को धन्य समझो क्षत्राणी पाती पर फूल चढ़ाती है। देशभक्ति से ओतप्रोत, बहुत सुंदर। जय अम्बे जय महाकालिका कुल की देवी, रणचंडी माँ दे दो आशीर्वाद मुझे, और तेरा बेटा नया जन्म ले कुल की लाज बचाएगा और माँ का दूध बचाएगा। अरे जहाँ की बहनें जब मृत भाई से मिलने आती है, पड पाती को आया लाडला सुंदर गीत सुनाती है, और दूतों की जो करे आरती भाई से मिलकर हंसती है। हाँ, ममता के बाहों में खूब भैया को राखी देती है। अरे जहाँ की हर औरत कहलाती क्षत्राणी, जिसकी ठोकर से पत्थर भी बन जाता पानी, और कर लेती जोहर आन बचाने को हर एक पद्मनी रानी, और स्वामी के खातिर पन्नासी माता दे देती निज बेटे के कुर्बानी। बहुत स्वामी के खातिर पन्नासी माता दे देती निज बेटे के कुर्बानी, और प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे हैं हम राजस्थानी। बहुत सुंदर। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे हैं हम राजस्थानी। और चित्तौड़ दुर्ग अब भी जिस भूमि पर काशी के मंदिर की भांति पूजा जाता है, और बेड़च बनास की कलकल धारा से सबका मान जुल जाता है। अरे जहाँ की मिट्टी ऐसा पारस पत्थर कि जिसको छू लेने से कण कण सोना हो जाता है। बच्चे बच्चे के मुख से शौर्य कहानी सुन जयमल राणा फट्टा की यादें ताजा हो जाती है। हर मेवाड़ी रजपूते की रग रग में खून उमड़ पड़ता है। मेवाड़ जरा है मातृभूमि, हम उसका नमन किया करते हैं, और जब भी कोई अकबर इस धरती पर आंख उठाता है, हम उसका दमन किया करते हैं, हम उसका दमन किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। तो ऐसे हैं हम राजस्थानी, और अगर हर माँ अपने वीर को बलिदान कर दे देश के लिए, तो उसका भी कोई गम नहीं है हमें। अब मैं स्मिता जी पिपड़ा, जो कि इस कार्यक्रम में का सबका संचालन कर रही थी, हमें सबको रचना पाठ के लिए आमंत्रित करा। आपको निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी रचना से हमें लाभान्वित करें। स्मिता जी पिपड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ पे अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। देशभक्ति की बातें हुई, हमारी मेवाड़ की बातें हुई, राजस्थानी प्रेम की बातें हुई, करुणा की बातें हुई। अब मैं एक माँ पे अपनी एक छोटी सी एक रचना जो है जिसे प्रस्तुत करना चाह रही हूँ कि माँ किस तरह से अपने बच्चे को रखती है और किस तरह का माँ का व्यवहार होता है। माँ ही ममता की मूरत, माँ ही ममता की मूरत, माँ ही प्यारी सी सूरत, माँ ही प्यारी सी सूरत, माँ ही शक्ति स्वरूपा, माँ ही शक्ति स्वरूपा, माँ ही जननी जगरूपा, माँ ही जननी जगरूपा। जन्मदात्री भी माँ है, जन्मदात्री भी माँ है, प्रथम गुरुवर्या भी माँ है। मेरे हिसाब से गुरु तो बहुत है, लेकिन प्रथम गुरु तो शायद हमारी मातृशक्ति ही है। माँ से प्यारा ना आंचल, माँ से प्यारा ना आंचल, माँ की छाव में बीते पल पल। माँ की डांट में प्यार है, माँ की डांट में प्यार है, माँ की फटकार में भी दुलार है। माँ अगर हमें डांट भी देती है तो वो प्यार ही होता है, वो कोई डांट नहीं होती। माँ ने सूखे में सुलाया, माँ ने सूखे में सुलाया, गीले को अपनी शैया बनाया, गीले को अपनी शैया बनाया। माँ ही ममता की मूरत, माँ ही प्यारी सी सूरत। अगली जो पंक्तियां हैं कि माँ ने किस तरह से हमें चलना सिखाया, किस तरह से हमारी परवरिश करी, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ने ही चलना सिखाया, माँ ने ही चलना सिखाया, माँ ने ही मन में नवदीप जलाया, माँ ने ही मन में नवदीप जलाया। माँ ने ही जीवन सिखाया, माँ ने ही जीवन सिखाया, माँ ने ही अच्छा इंसान बनाया। माँ के हाथों का खाना, माँ के हाथों का खाना, इसके आगे और कुछ न भाना, इसके आगे और कुछ न भाना। माँ ही धरती माता, माँ ही धरती माता, माँ ही सीता गीता काली और जगमाता। माँ ही मेरे सुख में हंसी है, माँ ही मेरे सुख में हंसी है, माँ ही मेरे दुख में रोई है। माँ ही ममता की मूरत, माँ ही प्यारी सी सूरत, माँ ही ममता की मूरत, माँ ही प्यारी सी सूरत। अंतिम छंद इस कविता का प्रस्तुत कर रही हूँ कि माँ मेरी तरक्की में फूली ना समाई, माँ मेरी तरक्की में फूली ना समाई। माँ ने मेरी हर इच्छा की करी है भरपाई। भले ही अपना पेट काटा हो माँ ने, लेकिन माँ ने मेरी हर इच्छा की करी है भरपाई। माँ ही घर को स्वर्ग बनाती, माँ ही घर को स्वर्ग बनाती, माँ ही हर कोने में खुशियां बरसाती। माँ ही त्याग की मूरत, माँ ही शीतलता की सूरत, माँ ही त्याग की मूरत, माँ ही शीतलता की सूरत। माँ की अपरंपार है महिमा,
माँ की अपरंपार है महिमा, माँ से बढ़कर ना और कोई उपमा। माँ ही वीणा वादिनी, माँ ही वीणा वादिनी, माँ ही सुरों की नंदनी, माँ ही वीणा वादिनी, माँ ही सुरों की नंदनी। माँ ही मेरी पूजा, माँ ही मेरी पूजा, माँ ही मेरा मंदिर, इसके सिवा और ना कोई दूजा। माँ ही ममता की सूरत, माँ ही प्यारी सी मूरत। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज के इस लोकवाणी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और श्रोताओं के रूप में जो आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार देते हुए मैं संचालक आदरणीय श्री स्मिता जी पिपाड़ा को अपनी प्रथम प्रकाशित पुस्तक भेंट करना चाह रही हूँ। सादर सप्रेम आप स्वीकार करें। और इसमें बहुत सहज सुंदर। भावों की सुमधुर अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है मैंने। इसको पाकर मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज के कमाल ही कमाल कवियों की धमाल में बस इतना ही, लेकिन आगे भी हम कुछ और रचनाकारों, कुछ और सृजनकारों के साथ उपस्थित होंगे, तो देखना ना भूलिए कमाल ही कमाल और कवियों की धमाल। धन्यवाद। धन्यवाद।